आईटी कंपनियां अपनी तेजी की चाल या अपनी चाल पर तो चलती हैं, लेकिन पिछले कुछ सेशन में उतार चढ़ाव भी नजर आए हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले आईटी सेक्टर पर क्या कोई कन्विक्शन बनता है या वॉच लिस्ट में रखा जाए इस सेक्टर को? आईटी के लिए काफी सारी दिक्कतें हैं। हाँ, अभी एनवीडिया बढ़ा है तो पूरा आईटी सेक्टर अप है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके यूएस इकोनॉमी में सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ जिस तरह से ट्रम्प के टैरिफ वॉर चल रहा है उसके वजह से डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पेक्ट आएगा। और उसके वजह से ना, अगर इकोनॉमी नीचे जाती है तो डायरेक्टली कंपनीज अपनी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर देते, उसमें आईटी पहला आता है। अब वहां स्पेंडिंग अगर कम होती तो डायरेक्टली हमारे जो बड़े दिग्गज है, इंफोसिस, टीसीएस और जो भी एचसीएल, उन सबको डायरेक्ट हिट आता है। प्लस एआई बड़ा फैक्टर रहेगा आगे जाके। एआई अभी जिस तरह से इंटीग्रेट हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हर 2 दिन में सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उस लेवल पे आगे जाके भी प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि एक बार एआई आ गया और एफिशिएंसी बढ़ गई तो सभी कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने लगेंगे बड़े बड़े आईटी कंपनी के साथ। क्योंकि जो काम वो पहले 100 आदमी से करते थे वो शायद 20 आदमी से करेंगे। तो अगर वहां नेगोशिएशन आया तो एक तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी कंपनी को। प्लस डॉलर डी वैल्यू हो रहा है और ट्रम्प चाहते हैं कि डॉलर डी वैल्यू हो क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े। तो आगे जाके अभी हम लोग जो देख रहे हैं 99 का डॉलर इंडेक्स, क्या वो 90 आ गया तो डायरेक्टली इंपैक्ट आता है आईटी कंपनीज को। हमारा 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये सब बड़ी कंपनीज की बात करें। तो ये जो शॉर्ट टर्म अपटिक है वो शॉर्ट टर्म ही लग रहा है मेरे को, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। मेरे हिसाब से दिक्कतें ज्यादा है। मैं साइडलाइन में खड़ा रहूंगा। इवन तो अच्छी कंपनी है, आज ओरेकल बड़े, कोफोज और वो सब, वहां भी थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा। क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म प्ले मुझे अभी नहीं दिख रहा है, किस तरह से एआई का इम्पैक्ट है और खास करके यूएस की इकोनॉमी कहाँ जाएगी और डॉलर कहाँ जाएगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर को इग्नोर करना चाहिए। अब कंपनी के ऑपरेशंस को लेकर आप जरा बताइए कि चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्या चलने के लिए तैयार है शेयर फिर से ये? बिल्कुल अभिषेक जी, एक बुलिश पैटर्न जरूर बन रहा है यहाँ पे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं हम इसको टेक्निकल टर्म्स पे। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रेंज से भी ब्रेकआउट है। 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो 310 के टारगेट के लिए बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। नीचे में सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे 280 का है, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है और आपको 310 320 के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो उतना टारगेट तो बिल्कुल बनता है यहाँ पे। उतने टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। ठीक है, जियो फाइनेंस को लेकर ये भी, जब जियो फाइनेंस को लेकर व्यू ले रहे हैं तो एक काम करते हैं, मतलब जो इसकी पेरेंट है रिलायंस को लेकर भी एक व्यू ले लेते हैं। क्योंकि रिलायंस के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। 1450 के आसपास के भाव गए थे रिकवरी में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 1400 1450 के रेंज में शेयर फंस के रह गया। आज 1% की अच्छी मजबूती और बाजार में जो लोअर लेवल से मोमेंटम बना है उसका क्रेडिट आप रिलायंस को भी दे सकते हैं और एचडीएफसी बैंक तो सपोर्ट कर ही रहा है। एक रिलायंस पर जतीन आप जरा व्यू दीजिए, उसके बाद हम जरा ये समझेंगे कि बिग एक्शन आज कहां पर हो रहा है। रिलायंस पर बताइए क्या टेक होगा आपका। देखिए, अगर जो रिलायंस का डेली चार्ट तो देखता हूँ मैं, तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और दोनों ही रेंज बाउंड हो चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ लेवल्स में अगर जो बताऊं तो हमें लगता है कि 1425 का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर जो 1425 क्रॉस हो जाता है, जो आई थिंक पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के हाईज हैं, तो ये स्टॉक 1460 तक एक अपमूव दिखा सकता है। ओवरऑल रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि जो निफ्टी का चार्ट है वो सेम टू सेम रिलायंस का भी चार्ट है, रेंज बाउंड है। लेकिन निचले स्तरों से आज जो हमें बाइंग देखने को मिली है, हमें लगता है अगर जो 2425 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो और एक 25 से 30 रुपीज की अपसाइड हमें रिलायंस जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो ओवरऑल निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर खींच के लेके जाएगा। तो यस, क्रूशल ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 1425 के ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।